राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो टॉपिक बनने वाली है सफेद लट। जैसे कि आप सभी थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि आज का वीडियो टॉपिक क्या है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम लोग पूरे बात करेंगे कि ये बीमारी से कैसे बचना है, ये बीमारी कैसे लगता है और क्या किसान का नुकसान इससे होता है, और प्लस कम खर्च में यानी कि ना के बराबर खर्चा करके इस बीमारी की कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सफेद लट की बीमारी जो कि किसान का काफी ज्यादा गिरावट नजर आती है। इसमें हमेशा अक्सर किसान के ऊपर बैठने वाली फसल यानी कि किसी तरह का भी फसल हो उसमें भी अटैक करते हैं, और प्लस नीचे जो आप सभी का जो कंद की फसल होती है यानी कि प्याज, शकरकंद, आलू, ये सारी चीज, लहसुन, ये सारी फसल में भी इफेक्ट पड़ते हैं और इसको पूरा खा के खत्म करते हैं और खराब करते हैं। तो ये टोटली एक शेड्यूल वीडियो बनेगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सके वीडियो थोड़ा सा लंबी बन जाए तो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं कहीं पे, क्योंकि तब जाकर आप सभी को समझ आएगी कि सफेद लट का कंट्रोल किस तरह करें और इसका इलाज कैसे क्या सही है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करना और हमारे तो साथ साथ यहाँ पे आप इसके लक्षण कुछ देखेंगे जो कि हमारे फसल में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये फसल में नुकसान किस तरह करता है, फसल में नुकसान करने की बात करेंगे तो किसी भी तरह का फसल होता है तो उसके ये जड़ें खाना चालू करते हैं, और जड़ें खाने के साथ साथ में वो पूरे जड़ को खत्म कर देते हैं। वही जड़ होता है जो कि पौधे को खड़ा रखता है, पौधे को हरा भरा रखता है, जो कि पौधे का समझ लो कि पैर ही काट दिया जाता है, जो कि इस कारण से पौधे धीरे धीरे मरना चालू हो जाता है। और ये पौधे इससे जितने भी फल आने वाले रहते हैं वो फल ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पौधा ही जिंदा नहीं बचता है। एकदम समझ जाओ कि जड़ के जो जो जड़ होना चाहिए वो जड़ को धीरे 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 काटते हैं, और ये अपने संख्या को नीचे मिट्टी के नीचे में बढ़ाते चलते जाते हैं और काफी ज्यादा संख्या में फैल जाते हैं। और बात करेंगे तो इसमें और क्या क्या लक्षण दिखता है या बीमारी और क्या क्या लग सकते हैं। जैसे कि आपकी कंद की फसल है, किसी भी तरह का कंद की फसल है तो उसके तो जड़ें तो वो खाएंगे ही, और प्लस उसके बाद वो फल भी खाना चालू करेंगे और फल को खा के पूरा वो खराब करेंगे। तो इससे भी किसान का बहुत ज्यादा मतलब ऐसा गिरावट आता है, बहुत भारी गिरावट आता है, क्योंकि जो कंद होगा वो कंद ही खराब निकलेगा तो फिर किसान क्या ले जाके सेल करेगा। तो ये सारा चीज पूरा एक टोटल खराब करने की चीज हो गई। जैसे कि ये अपने खराब करते हैं मिट्टी के, अक्सर ये नीचे पाए जाते हैं, मिट्टी के नीचे पानी के साथ साथ में ये अंदर दबे हुए रहते हैं, और प्लस जैसे आपकी जड़ें पहुंचने लगे ये जड़ें तक आते हैं और जड़ को खा के खत्म कर देते हैं। कंद बड़ा हो गया, कंद के सामने आएंगे, कंद को खाना चालू कर देंगे और उसी जगह से संख्या अपना बढ़ाना चालू करेंगे, और धीरे धीरे पूरा एरिया यानी कि पूरे खेत में फैलना चालू हो जाएगा। तो ये हो गया बीमारी। अब बात करेंगे इसकी लक्षण, जैसे कि आप क्या मतलब इसके जुगाड़ करके आप इससे बच सकते हो। पहला जुगाड़ की बात कर लेंगे, पहले डायरेक्ट खर्च पे नहीं जाएंगे, पहले जुगाड़ क्या कर सकते हैं हम सभी को। तो पहले जुगाड़ बात करेंगे तो बहुत सारी वीडियो में हम अक्सर बोलते हैं कि खेत की बुआई करने से पहले किसी भी तरह का बुआई करें तो आप उसमें गहरी जुताई कीजिए। गहरी जुताई करने के बाद उसको 8 से 10 दिन के बीच में इतना धूप लगने दे दीजिए, छोड़ दीजिए, धूप लगेगा। वो धूप लगने से होगा कि कीड़े, जब गहरी जुताई होगी तो कीड़े ऊपर की सतह में आएंगे, ऊपर के सतह में आने के कारण और धूप ज्यादा पड़ने के कारण वो धीरे धीरे डेड हो जाएंगे, तो ये मर जाएंगे धीरे धीरे। और फिर और एक इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो ये तो छोड़ दिए प्राकृतिक पे कि हाँ प्राकृतिक पे ये हो गया। प्राकृतिक का काम एक और आप सभी का मदद करेगा। प्राकृतिक क्या करेगा कि अलग अलग पक्षी आएंगे तलाश में, हमारे खेत में अक्सर आते हैं कि कीड़े मिल जाए खाने के लिए, तो उनके एक भोजन भी हो जाएगा और आपका खेत साफ हो जाएगा सफेद इल्ली से या सफेद लट से। सफेद इल्ली बोलते, सफेद लट से आपका खत्म हो जाएगा आपके खेत में। तो ये हो गया कम खर्च यानी कि जुगाड़ से आप सभी प्राकृतिक मतलब एक नेचुरल जो होता है कि नेचुरल तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं सफेद लट की। ये नहीं कि डायरेक्ट रासायनिक या डायरेक्ट दवाई का बात कर रहे हैं। कंट्रोल करने के बहुत सारी तरीका होते हैं। आप ये भी कर सकते हो गहरी जुताई, और गहरी जुताई कर कर छोड़ देना, एक बार किए फिर दोबारा कर दीजिए, फिर मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगा। इस तरह मिट्टी का पोषक तत्व भी नीचे से ऊपर आएगा और नीचे वाला उपनी अच्छे से मतलब काम करेगा जड़ों में, पौधे पे। तो ये हो गया। अब बात करेंगे इसका दवा के कि क्या क्या हम लोग दवा यूज कर सकते हैं जो कि ये कंट्रोल हो सकता है, और कितने कितने मात्रा में यूज करना है और कितने और किस तरह लेके चलना है, जो कि एक शेड्यूल बनेगा कि किस शेड्यूल से देना है, तब जाके ये सफेद लट कंट्रोल होगी। तो किसान साथी यहाँ पे कुछ ऐसे बातें होते हैं जो कि खुद किसान खुद नुकसान करता है अपना। तो बहुत सारा टाइमिंग में पता नहीं चलता है क्या ये इस तरह की बीमारी आने वाले टाइम में हो सकती है, कुछ कीट नहीं दिखते हैं तो ये मिट्टी के नीचे रहते तो एकदम सा नहीं पता चलता है। जब आप गहरी जुताई करते हैं तब जाकर आपको ये कीट नजर आने लगती है और आपके पौधे मरना चालू होते हैं। तो ये अक्सर आपको मतलब हर साल आपकी खेत में दिखती है।
तो आपको एक काम करना होगा कि गोबर का खाद नहीं यूज करना होगा। और आप गोबर का खाद आप यूज भी कर रहे हैं तो पूरे सूखी और भुरभुरी का कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना। एकदम गोबर का खाद एकदम समझ जाओ कि डालना ही नहीं है कुछ साल तक में, जैसे कि 1 साल छोड़ दो या तो 1.5 साल छोड़ दो, गोबर का खेत यूज ही मत करो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेकंड उपाय क्या कर सकते हैं कि जब भी किसान बीज लाते हैं, बीज बुआई करते हैं, तो बीज इसी तरह डाल देते हैं, बीज उपचार कर ले, उसके बाद उसको बुआई करे तो वो कीट उसको लगेंगे नहीं, यानी कि सफेद लट उसमें लगेंगे नहीं और उसको खराब नहीं करेंगे। तो ये हो गया। तीसरा क्या कर सकते हैं कि आप पौधे जब शुरुआती अवस्था होता है तो उस समय 1-2 कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आपका मतलब ये लगने वाली कीट खत्म हो जाएंगे, मतलब सफेद लट की जो बीमारी है वो टूट सकती है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ दवा में चलेंगे और दवा का पूरा डिटेल देते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया दवा के बारे नहीं बताया है, तो अब बताएंगे दवा के बारे कि कौन कौन सी दवा कितने मात्रा में यूज करना है। तो किसान साथियों, पहला रासायनिक का बात करेंगे तो पहला रासायनिक आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, लिली सिंटा करके आता है कंपनी। तो इसको यूज कैसे करना है, आपको यूज इसको करना है 200 लीटर पानी में 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम का अच्छे से घोल बनाकर आपको आप अपने खेत में स्प्रे करना है, यानी कि पानी के साथ में छोड़ना है। पानी के साथ आप छोड़ सकते हो या तो फिर ड्रिंचिंग के माध्यम से भी आप दे सकते हो। जो बहुत सारे किसान ड्रिंचिंग का माध्यम नहीं करते, ऐसे नॉर्मल पानी का सिंचाई करते खुद से चलकर, तो खुद के से चलकर उसमें क्या करना है, आपको पानी के साथ में उसको छोड़ते चलना है और वो धीरे धीरे पानी के नीचे, यानी कि पानी के थ्रू वो नीचे जाएंगे और नीचे जितने भी कीट है यानी कि सफेद लट है, वो सफेद लट धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और वो ज्यादा इफेक्ट करेगी तब जाकर जब आपकी मिट्टी में नमी होगी, या तो आप सिंचाई के वक्त में दे रहे हो तब जाकर वो ज्यादा काम करेगी। तभी ये तो पहला हो गया। अब बात करेंगे दूसरा और तीसरा क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो किसान साथी, अब यहाँ पे दूसरी तफावत जो कि आप सभी को दिख रही होगी, तो इसको आपको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने की मात्रा क्या रहेगा। तो आपको 20 से 25 किलोग्राम लेना है और आप अपनी मिट्टी में मिला देना है। मिट्टी में मिलाकर आपको कुछ दिनों तक छोड़ देना है, आप अपने फसल लगा सकते हैं। ये काम क्या करेगी कि वो काम बेसल डोज जैसा काम करेगी, धीरे 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 सारे नीचे वाले कीट को मारना काम करेगी और जितने भी सफेद लट है इससे मरना चालू हो जाएगी। तो ये हो गया दूसरी। अब बात करेंगे इससे तीसरी कि आप तीसरा में क्या यूज कर सकते हैं। बहुत सारे किसान के एरिया में नहीं मिलते हैं दवा, तो ये दवा भी दो, चलिए नहीं मिला तो तीसरा तो मिल ही जाएगा, और नहीं तो फिर लास्ट में फिर तो मंगाना ही पड़ेगा। तो तीसरा का बात करेंगे कौन कौन सी दवा है तीसरे में। तो किसान साथियों, यहाँ पे आपको तीसरी जो दिख रही है कोल्ड स्टार, जो कि आप सभी को इमेज में दिख रहे है, तो ये भी एक तरह से सफेद लट का कंट्रोल कर सकता है। इसकी बात करेंगे इस्तेमाल करने के समय की, तो इस्तेमाल आपको मतलब फसल के बीच में भी कर सकते हैं। और फसल के बीच में करने का तरीका क्या है कि आपको स्प्रे करना है। ये अन्य कीट को भी रोकथाम करता है, यानी कि आपके सफेद लट को तो कंट्रोल करेगा ही, प्लस से वो भी कंट्रोल करेगा। तो आपकी शुरू अवस्था जो होती है, यानी कि जैसे कि आपकी थोड़ी बहुत कहीं पे कीट दिखना चालू हो गए, या चाहे सफेद लट हो या फिर कोई भी कीट हो, तो आप इसको स्प्रे कर सकते हो। तो स्प्रे करने की आप मात्रा बात करेंगे तो स्प्रे तो किसान साथियों ये बात करेंगे अब उपयोग का मात्रा, यानी कि हम लोग यूज इसको कितना कर सकते हैं कि टंकी में हम लोग 16 लीटर की टंकी में आपको देना है 4 ग्राम लेना है। 4 ग्राम का घोल अच्छे से बनाकर आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ सावधानी जैसे रखना होगा। जैसे कि आप आज का डेट में स्प्रे करते हो, 1 तारीख को स्प्रे करते हो, तो आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में उसमें किसी तरह का मतलब स्प्रे नहीं करना, थोड़ा सावधानी रखना होगा उस फसल में। मतलब उसको मतलब ऐसा मार्केट वगैरह नहीं ले जाना होगा। 10 दिनों तक, 10 दिन के बाद आप ले जा सकते हो। तो उस अवस्थे में ही देना है जो मतलब हार्वेस्टिंग से पहले ही, यानी कि शुरू ही में एक आप स्प्रे कर दो कि हार्वेस्टिंग टाइम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 10 दिनों तक में हार्वेस्टिंग ना हो तो बहुत सारे फसल खराब हो जाते हैं। तो ऐसे अवस्था में देना है कि जो फसल की हार्वेस्टिंग ना हो और आप कीट रोग के लिए दे सकते हैं, जैसे कि सफेद लट का कंट्रोल करने के लिए आप स्प्रे आराम से ले सकते हो। तो ये हो गए 3 जो पूरी जानकारी वीडियो बना दी, पूरा कितना आप ग्राम ले सकते हो, कितना ml ले सकते हो, कितना आपको किलोग्राम लेना है, तो सारा चीज बता दी डिटेल में। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर लिए हो तो आप हमारे चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारी वीडियो देख सकते हो। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक टॉपिक के साथ, अच्छे से जानकारी के साथ। और अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और सेफ्टी का जरूर ध्यान दीजिएगा। हर तरह का सेफ्टी होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा जानकारी आपको दवा दुकान भी में मिल जाएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।